चलो एक बार हम लोग फिर से ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे। वैसे हिंदी टू इंग्लिश इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इंग्लिश टू हिंदी है, क्योंकि जब भी हम कंपटीशन देने जाते हैं तो कंपटीशन में इंग्लिश में पैसेज रहता है और उस पैसेज में से क्वेश्चन दिए रहते हैं जिस क्वेश्चन को हमें लिखना होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हम हिंदी से अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो अंग्रेजी से हिंदी थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए बड़ा ईजीएस्ट सेंटेंस मैंने लिया है। जो भी सेंटेंस है उसका सेंटेंस को मैं अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा, क्लैरिफाई करूंगा, वर्ड पावर बता करके किस टेंस में है, किस सेंटेंस में है, उसे मैं ट्रांसलेशन करूंगा। अब देखो पहला सेंटेंस है, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। दरअसल मेरे पास जो ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन अगर पूरा मैं लिखूंगा तो सारा का सारा पास्ट में ही मिलेगा हमें देखने के लिए। लेकिन यहाँ सेंटेंस देखो, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। हुए हैं का मतलब इस समय हैं कि पहले थे, तो आप कहोगे नहीं पहले थे, तो हम कहेंगे इसको पास्ट टेंस में आप मानो, तो आप कहोगे नहीं गलत है, पास्ट टेंस में नहीं मान सकते। लेकिन एक नियम है बाबू, ध्यान देना कि जब सभी सेंटेंस आप ऐसे कह दो कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो इसके पहले जितने सेंटेंस हैं सब के सब किस में है, पास्ट में है। तो फिर ये प्रेजेंट में हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, तो इसको हमको पास्ट में ही भेजना पड़ेगा। अब बात ये हो गई कि मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए, बस हुए मानेंगे, हुए यानी कि पास्ट में। अब जब ट्रांसलेशन आप करते हो तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, या इसको हम बोल देते हैं वर्ब। अगर वर्ब हम बोल देंगे तो वर्ब में दोनों आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ेगा अदर्स। अदर्स तो ये तो हमको पता हो गया कि ये चीज़ें लगानी, लेकिन हम ढूंढेंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है, ढूंढेंगे कैसे सब्जेक्ट? तो हम करते क्या है, यहाँ आएंगे लास्ट में हम कहेंगे कौन योद्धा हुए। यहाँ हम कहते हैं कौन, कौन लगा करके जो यहाँ पर वर्ब दिया रहता है उस वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। कौन खाना खा लिया, कौन योद्धा हो गया, या किसने खाना खा लिया, किसने सबको मार दिया, कौन यहाँ पर आया, कौन पढ़ाया, कौन गिर गया, तो पता चलेगा मेजर उस्मान। ये मिल गया हमको सब्जेक्ट, मेजर उस्मान सब्जेक्ट मिल गया। जब सब्जेक्ट मिल जाए ना तो फिर आप उल्टा लिखते हुए चले आओ, उल्टा पुल्टा का नियम एकदम क्लियर हो जाएगा। अब कौन प्रसिद्ध योद्धा हुए तो आप लिखोगे मेजर उस्मान, तो मेजर उस्मान, मेजर उस्मान, ठीक है। अब उल्टा आ जाओ, हुए, हुए, हुए का मतलब होता है बी, बी माने होता है होना, और बी जो वर्ब होता है इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज। तो हम क्या लिखेंगे, मेजर उस्मान सिंगुलर है तो हम लिख देंगे वाज, मेजर उस्मान वाज, हुए, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट में बी माने होना और वाज माने हो गए। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो यहाँ आप ये ध्यान देना कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब क्या हुए, उल्टा आ जाओ, एक प्रसिद्ध योद्धा ना तो हो जाएगा ए फेमस, ए फेमस। फेमस को आप रीनाउंड भी बोल सकते हो, रीनाउंड। रीनाउंड मीन्स भी होता है फेमस, और पॉपुलर मीन्स भी होता है फेमस, पॉपुलर। अब योद्धा का मतलब, योद्धा का मतलब ब्रेव। ब्रेव माने होता है बहादुर, ब्रेव माने होता है योद्धा। अगर ये नहीं आपको आ रहा है, एक नाइट होता है KNIGST, नाइट माने भी होता है योद्धा। वैलर VALOUR, वैलर मीन्स भी होता है योद्धा, ठीक है। तो मेजर उस्मान वाज ए फेमस ब्रेव, कहाँ के, हमारे देश के। तो हमारे देश के, का की के यानी कि ऑफ, और हमारे देश का मतलब आवर, और देश का मतलब कंट्री, हमारे देश के।
तो आपने क्या देखा, उल्टा आप चलते चले आए, ट्रांसलेशन बन गया। अब यहाँ आ जाओ, इसमें भी उल्टा आ जाओ, लेकिन यहाँ जो कामा है ना, कामा पर ही आपको रुकना पड़ेगा। कामा से पहले जो ट्रांसलेशन है उसको कीजिए और कामा के जो बाद है उसको बाद में कीजिए। तो जब आप कामा से पहले करोगे तो जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, हम कहेंगे कौन आक्रमण किया, तो आप कहोगे पाकिस्तान ने आक्रमण किया। तो पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो इसका मतलब है पाकिस्तान सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट से पहले यहाँ देखो जब है कंजक्शन के रूप में, तो जब का अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन। व्हेन, व्हेन जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, तो हम लिख देंगे व्हेन। अब आप कहोगे कौन आक्रमण किया, तो पाकिस्तान, तो व्हेन पाकिस्तान, व्हेन पाकिस्तान। अब देखो आपको क्या करना है, लास्ट में आना है। लास्ट का मतलब यहाँ आक्रमण करना। तो देखो आक्रमण किया, घर गया, खाना खाया, फिल्म देखा, यानी कि या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, अगर आए तो पास्ट इंडिफिनिट। यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट था, यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट। तो अटैक माने होता है आक्रमण करना, और जब पास्ट इंडिफिनिट होता है तो हमको कुछ करना नहीं होता है, जो अटैक है उसी को कर देंगे अटैक्ड। प्ले रहेगा तो प्लेड, फिनिश रहेगा तो फिनिश्ड, है ना। तो अटैक को हम कर देंगे अटैक्ड। अटैक्ड कहाँ किया, हमारे देश पर। अटैक्ड ऑन, ऑन माने पर, उल्टा आ जाओ आप, लिखते चले आओ, क्लियर हो जाएगा। ऑन आवर कंट्री, ऑन आवर कंट्री, ऑन आवर कंट्री। तो अब तो जो होता है ना, तो का अंग्रेजी जब होता है, जब व्हेन होता है, तो का अंग्रेजी देन नहीं लगाया जाता, कामा लगा देते हैं, हो जाता है। तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। अब देखो यहाँ उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया, किसे भेजा गया, कौन भेजा गया, तो पता चला उन्हें भेजा गया। तो उन्हें सब्जेक्ट मिला, यानी कि ही। अब आप कहोगे हिम लगाएं, तो हिम नहीं लगा सकते, क्यों, जो हिम होता है यह ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो होता है नॉमिनेटिव केस में यूज नहीं किया जाता है। अब यहाँ देखो भेजा गया, आप कहोगे कि पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये पास्ट इंडिफिनिट तो है, ठीक है, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में अंतर क्या होता है, पैसिव वॉइस जो होता है उसमें जो कार्य करने वाला होता है ना, वो नहीं होता है, यानी कि उन्हें भेजा गया, कौन भेजा ये नहीं बताया गया, तो उन्हें भेजा गया। तो कार्य करने वाले जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में नहीं होता है। दूसरा पहचान क्या है कि जो भी वर्ब रहेगा ना, तो इसके साथ जाना आ जाएगा, यानी कि ऐसे समझो जैसे लिखना के साथ जाना आ जाएगा, लिखा जाता है, लिखा जाती है, लिखा जा रहा है, लिखा गया, लिखा जा चुकेगा और लिखा जाएगा। यानी कि लिखना के साथ जब जाना आ जाए, किसी वर्ब के साथ जब जाना का कोई फॉर्म आ जाए ना, तो समझ लेना पैसिव वॉइस है। जैसे मान के चलो कि पढ़ाना के साथ पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाता था, यानी कि पढ़ाना के साथ जब जाना आ जाए और उसका जो सब्जेक्ट रहे वह गायब रहे या के द्वारा करके रहे, तो समझ जाना कि पैसिव वॉइस है। तो ये पैसिव वॉइस है, और जब पैसिव वॉइस है तो पास्ट इंडिफिनिट के रूल को ही हम फॉलो करेंगे। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट के रूल को फॉलो करने का मतलब ये है कि वाज वेयर लगेगा, और वाज वेयर के साथ वाज वर में कोई भी एक लगाना है, मतलब सिंगुलर ही के साथ है तो वाज, ही वाज। अब भेजा गया का मतलब जो भेजना है ना, इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ही वाज सेंट, यानी कि वह भेजे गए। अब भेजे गए तो हो गया, उल्टा आ जाओ, के लिए का मतलब फॉर, और रक्षा, रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन। अगर ये देखो, अगर फॉर प्रोटेक्शन की जगह टू प्रोटेक्ट भी लिख सकते हो, इन्फिनिटिव आप बनाओगे तो टू प्रोटेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ फॉर प्रोटेक्शन या टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट क्या, देश की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट द, टू प्रोटेक्ट द कंट्री,
टू प्रोटेक्ट द कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। देखो यहाँ पर किंतु आ रहा है तो किंतु को हम छोड़ देंगे, ठीक है। किंतु का मतलब है कंजक्शन। कंजक्शन जब रहता है तो सेंटेंस अलग माना जाता है। तो कहने का मतलब जब कंजक्शन लगा रहता है तो उसके बाद अलग क्लाज होते हैं, तो क्लाज अलग अलग हम सेंटेंस करेंगे। राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। अब यहाँ देखो हम कहेंगे कि कौन मारे गए, तो आप कहोगे कि वे मारे गए। तो वे का अंग्रेजी हम यहाँ ही लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि इसके पहले जो मेजर उस्मान की बात आई है तो मेजर उस्मान सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। और वे मारे गए यानी कि मारे गए। अब यहाँ फिर से ध्यान दो, मारे गए यानी कि कौन मारा ये तो पता नहीं चल रहा है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है और मारना के साथ जाना आ जाए, जैसे मारा जाता है, मारी जाती है, मारा गया, मारा जा चुका है, मारा जाएगा, तो ऐसे जब मारना के साथ जाना आ जाए या किसी वर्ब के साथ जाना का कोई फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस के दो पहचान है हिंदी में। पहला तो ये है कि जो कार्य करने वाला होगा वो रहेगा नहीं, देखो वे मारे गए, कौन मारा पता नहीं। और दूसरा जो वर्ब होता है, वर्ब से जाना का कोई ना कोई फॉर्म आता है, तो पैसिव वॉइस होता है। और जब पैसिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस के रूल आपको पता होने चाहिए कि पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है। अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज या वर का प्रयोग किया जाता है, तो वाज हम लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम वर का प्रयोग कर देते, तो ही वाज। अब जब भी पैसिव वॉइस बनता है तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके साथ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो मारे गए यानी कि किल, तो किल को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे किल्ड, ही वाज किल्ड। अब कहाँ मारे गए, उल्टा आ जाओ, युद्ध में राजौरी के, तो इन, और युद्ध का मतलब होता है वार, तो वार का मतलब एक कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग, इन द वार। और का की के का अंग्रेजी होता है ऑफ, ऑफ राजौरी। राजौरी प्रॉपर नाउन है तो राजौरी, राजौरी। अब दे रहा किंतु, किंतु का मतलब हो जाएगा बट। बट उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते, यानी कि अब देखो कौन नहीं भूल सकते, तो पता चलेगा हम नहीं भूल सकते, तो हो जाएगा वी। अब भूल नहीं सकते हैं, देखो ये है पास्ट में और ये किस में है, तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट में है, हम भूल नहीं सकते हैं। यानी कि जो उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया वो आज भी हम भुला नहीं सकते हैं, तो ये प्रेजेंट में हम करेंगे। तो प्रेजेंट में करने का मतलब सकना का कैन हो जाएगा, वी कैन नॉट। अब भूलना का मतलब होता है फॉरगेट। देखो ये उल्टा आ जाओगे, हम नहीं भूल सकते हैं, सकते का अंग्रेजी कैन हो गया, और नॉट भूलना, और उसके बाद वीरता को आ जाएंगे, उल्टा आएंगे। ये पहले भूलना लिखेंगे उसके बाद वीरता लिखेंगे, तो कैन नॉट फॉरगेट, फॉरगेट। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कैन कुड जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो वी कैन नॉट फॉरगेट उनकी वीरता को, फॉरगेट हीज वीरता, यानी कि ब्रेव, वीरता यानी कि ब्रेव, ब्रेवरी, ब्रेवरी होगा। ब्रेव मतलब वीर होता है, बहादुर होता है, और ब्रेवरी मतलब वीरता, ये नाउन हो जाएगा, और वो ब्रेव जो है एडजेक्टिव है। ब्रेवरी कह सकते हो या वैलर कह सकते हो, वैलर माने भी होता है वीरता, तो हम उनकी वीरता को नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। देखो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। कौन अपने जीवन की चिंता नहीं की, तो उन्होंने, उन्होंने का अंग्रेजी ही लगाओगे आप, ही। अब चिंता नहीं की, चिंता नहीं की, खाना नहीं खाया, घर नहीं गया, तो पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट जब रहता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन ये नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं तो आप लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगा दो, लेकिन आप नहीं लगा सकते, डिड लगाना पड़ेगा आपको।
डिड नॉट, क्योंकि ये एडवर्ब है ना, तो ये ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी होता है। तो ही डिड नॉट, अब चिंता करना का मतलब होता है केयर, तो ही डिड नॉट केयर, चिंता करना या परवाह करना। किसकी चिंता नहीं की? अपने जीवन की, यानी कि हीज केयर, केयर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, केयर ऑफ हीज लाइफ, हीज लाइफ। अब यहाँ देखो, कभी भी का मतलब होता है ईवर, ईवर ये भी एडवर्ब है, तो दो एडवर्ब हैं, ही डिड नॉट ईवर, यहाँ भी आप लगा सकते हो, ही डिड नॉट ईवर केयर ऑफ हिज लाइफ, या ही डिड नॉट केयर ऑफ हिज लाइफ ईवर। एडवर्ब का जो पोजीशन होता है वो मेन वर्ब से पहले लगता है, मेन वर्ब के बाद लगता है, या ऑब्जेक्ट के बाद भी लगता है। तो ये कई तरह के एडवर्ब होते हैं, सबका एडवर्ब का अपना अपना पोजीशन होता है, ठीक है। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए, हम कहेंगे कौन घायल हो गए, तो पता चला कि वे घायल हो गए, तो वे का अंग्रेजी ही। अब देखो सब्जेक्ट तो मिल गया, वह घायल हो गए, वे। अब एक बार को आप चाहो तो पहले लिख दो या बाद में लिख दो, तो वंस हम पहले ही लिख दे रहे हैं, वंस मतलब होता है एक बार। ये भी एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, तो जो एडवर्ब होता है वो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो वंस ही घायल हो गए, देखो घायल मतलब होता है वुंडेड, एडजेक्टिव है, और होना का हो जाता है बी, तो आप बी या बिकम दोनों का प्रयोग कर सकते हो। तो घायल हो गए तो ही बिकेम, वह हो गए, क्या हो गए? घायल हो गए, यानी कि वुंडेड, वुंड माने होता है घायल। अब देखो वुंड माने घायल होना होता है, तो आप चाहो तो बिकेम की जगह ही वुंडेड भी कर सकते हो, ही वुंडेड। अब युद्ध में इन द बैटिल फील्ड, इन द बैटिल फील्ड, ठीक है। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत से थोड़ा सा पानी लाए, तो कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए, हम कहेंगे कौन पानी लाए, तो पता चला कुछ सिपाही, तो हम लिखेंगे सम सोल्जर्स, SOLDIERS, सम सोल्जर्स। तो कुछ सिपाही तो सब्जेक्ट मिल गया। अब कुछ सिपाही क्या किए? पानी लाए, तो लाना का मतलब होता है ब्रिंग, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, लाए, खाए, गए, तो ब्रिंग का हो जाएगा ब्राट। पास्ट इंडेफिनिट में केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अब लाए, अब उल्टा आ जाओ आप, थोड़ा सा पानी का मतलब हो जाएगा अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी। दूर से और उनके लिए, बहुत दूर से का मतलब एडवर्ब हो गया, और उनके लिए लिटिल वाटर फॉर हिम, उनके लिए, और बहुत दूर से यानी कि फार अवे, यानी कि बहुत दूर से। फार मतलब होता है दूर, अवे माने होता है बहुत, फार अवे मतलब बहुत दूर होता ही है। क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, क्योंकि का मतलब बिकॉज वे बहुत प्यासे थे। कौन बहुत प्यासे थे? तो वे का फिर अंग्रेजी हम लगाएंगे ही, और प्यासे थे यानी कि ही वाज थर्स्टी माने होता है प्यासा, ही वाज, अच्छा वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासे थे ना, तो वेरी थर्स्टी। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आप कहोगे तो ट्रांसलेशन की ऐसी सीरीज चलती रहेगी, मतलब 2 हफ्ते में एक ट्रांसलेशन आपको दिया जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
वेरी मच।